जब अली बाबा मर्जीना को घर लेकर पहुंचा तो अली बाबा की बीवी ने हैरत से अली बाबा से कहा, ये लड़की कौन है? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। आप इसे कहाँ से लेकर आए हैं? अली बाबा ने कहा, ये लड़की गुलाम है और मैं इसे खरीद कर यहाँ लेकर आया हूँ। तो अली बाबा की बीवी ने कहा, तो क्या इसीलिए तुम उस गुलाम लड़की को अपने साथ लेकर आए हो? क्या कुछ सिक्कों की चमक ने तुम्हारी नीयत तक को मैला कर दिया है? अली, सच बताओ, क्या तुम भी मुझे धोखा देने वाले हो? क्या तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? अली ने सफीना को दिलासा देते हुए कहा, नहीं सफीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम तो उस वक्त भी मेरे साथ थी जब मेरे पास कोई नहीं था। तुम मेरे लिए बहुत अजीज हो, ये तुम जानती हो। और जहां तक इस लड़की की बात है, ये कोई गुलाम समझने की चीज नहीं है। ये लड़की यहीं मेरे साथ खड़ी है और इसे कोई और खरीदने वाला था। पता नहीं वह इसे कैसी जिंदगी देता, इसलिए मैंने इसे अपनी छोटी बहन बना लिया। मेरी कोई छोटी बहन नहीं थी, इसीलिए मैंने इसे बहन का दर्जा दिया है। सफीना, तुम बेकार में अपने दिल को दुख मत दो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता और न ले पाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अली बाबा ने इतना कहा ही था कि अचानक वहां कासिम धमक कर आ गया और कासिम ने जोर जोर से अली बाबा पर चिल्लाते हुए कहा, तुम इतनी दौलत कहां से लेकर आए हो? जिस घर में एक समय खाने को दाना नहीं था, जहां फकीरी छाई हुई थी, वहीं आज अचानक इतनी रौनक और अमीरी कैसे दिख रही है? यहां गोश्त पक रहा है, नए बर्तन चमक रहे हैं, नए कपड़े पहन रखे हैं, और यह नई लड़की, ये सब अचानक कहां से आ गया? मुझे इन सब चीजों की परवाह नहीं, पर एक बात साफ साफ बताओ, इतनी दौलत तुम लाए कहां से हो? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे? तुम जानते हो कि दौलत के लिए मैं किसी को नहीं छोड़ता। मैंने तो अपने बाप को भी मार डाला था। और तुम तो नाम के ही छोटे भाई निकले। ऊपर से अपने आप को ईमानदार बताते फिरते हो और इधर चोरी का माल घर लाकर बैठे हो। मुझे बताओ, ये खजाना तुम कहां से चुरा कर लाए हो, ताकि मैं भी वहीं जाकर उतनी ही दौलत उठा लाऊं। इतने में अली बाबा की बीवी घबराते हुए कहती है, ऐसा मत करो, मैं आपको सब सच बताती हूँ। ये दौलत अली उस चोरों की गुफा से लेकर आया था और वे 40 चोर बेहद खतरनाक हैं। आपको बहुत सोच समझकर पूरी सावधानी के साथ उस गुफा के अंदर जाना पड़ेगा। अली बाबा ने समझाते हुए कासिम से कहा, अगर भाई तुम गुफा में जाओगे तो ध्यान रखना कि वहां कोई डाकू ना आ जाए, और उतनी ही दौलत लेना जितनी तुम्हें जरूरत हो। और हां, अंदर जाते समय यह जरूर कहना, खुल जा सिम सिम, यह बात 3 बार कहना। और गुफा से बाहर निकलते समय बंद हो जा सिम सिम कहना बिल्कुल मत भूलना। कासिम ने तंज भरे लहजे में अली बाबा से कहा, मालूम है मुझे, तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे समझाने आया है गरीब कहीं का। अब मैं अपनी मर्जी से दौलत लेकर आऊंगा। क्या मैं तुमसे पूछूं कि कितनी दौलत लूं? क्या मैं तुमसे इजाजत मांगूंगा? मेरे सामने जितनी भी दौलत होगी मैं सब उठा लाऊंगा, और एक दिन मैं इस शहर का सबसे अमीर सौदागर बन जाऊंगा। इतना कहते ही कासिम वहां से निकल गया। वह हंसते हुए तेजी से उसके घर से बाहर निकला और जंगल के रास्ते गुफा की ओर जाने लगा। रास्ते में वह मन ही मन सोच रहा था, अब मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। इस शहर से उस शहर तक तिजारत करूंगा, सब मेरे बस में होगा। यही सोचते हुए वह अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ता रहा। काफी देर बाद दूर से गुफा थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगी। इसे देखते ही कासिम जोर जोर से दहाड़ मारकर हंसते हुए बोला,
वाह रब्बा। अब मैं फौरन गुफा के पास पहुंचकर उसका दरवाजा खोलता हूं। कासिम गुफा के पास जाता है और जोर से कहता है, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। शब्दों का तीसरा प्रतिध्वनि घेरा चट्टानों से टकराता है और गुफा का विशाल दरवाजा धीरे धीरे कांपते हुए सरकने लगता है। सामने अंधेरा है, घना, ठंडा, मानो किसी पुराने राज की चादर हो। कासिम सावधानी से कदम भीतर रखता है। हर कदम पर उसकी सांसें गूंज बनकर लौटती हैं। फिर कहीं दूर एक हल्की सी पीली चमक जन्म लेती है। कुछ ही पलों में वह चमक फैलती चली जाती है। दीवारें सुनहरी लपटों की तरह चमकने लगती हैं और गुफा अचानक तेज उजाले से भर उठती है। कासिम की आंखें फैल जाती हैं। उसके होठों पर अनियंत्रित प्रसन्नता फूट पड़ती है। यही है वो दौलत। कासिम ने हैरानी और खुशी से कहा, अब ये सारा खजाना, ये अशरफियां, हीरे जवाहरात सब मेरे हैं। मैं सब ले जाऊंगा, एक भी सिक्का यहां नहीं छोड़ूंगा। आज से मैं इस पूरी बस्ती का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। नहीं, सबसे बड़ा ताजिर, जिसका नाम सुनकर लोग हैरत में पड़ जाएंगे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे इस दौलत को लेने से रोक सके। ये सब कुछ मेरी किस्मत है और आज कासिम अपनी किस्मत लेने आया है। जैसे ही यह कहकर कासिम ने चमचमाती अशरफियां और मोती अपने भारी झोले में डालना शुरू किया, उसका लोभ बढ़ता ही गया। वह एक एक खजाना समेट रहा था, मानो सदियों की दौलत आज उसी की झोली में गिरने वाली हो। वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक गुफा के बाहर से घोड़ों की टापों और भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। यह सुनते ही कासिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराकर वह पास पड़े एक बड़े पत्थर के पीछे दुबक गया और सांसें रोककर बैठ गया। अगले ही पल गुफा का विशाल पत्थर सरकने की आवाज आई और वहां 40 डाकुओं का दल अपने सरदार के साथ भीतर घुस पड़ा। उनके चेहरे पर जीत की चमक और खुशी का नशा साफ दिख रहा था। हर डाकू की पीठ पर सोने चांदी से भरी बोरियां लटकी थीं, मानो अभी अभी किसी और शहर को लूट कर लौटे हों। उनमें से एक डाकू जोर से हंसते हुए बोला, आज की लूट वास्तव में शानदार रही। ऐसा माल तो महीनों में भी नहीं मिलता। बाकी सब ठहाकों से गुफा भर देते हैं, जबकि पत्थर के पीछे छिपा कासिम डर से कांपता रहता है, यह सोचकर कि अगर एक भी डाकू ने उसे देख लिया तो उसकी मौत पक्की है। डाकू अभी अपने बोरे नीचे रख ही रहे थे कि अचानक एक डाकू की नजर बिखरे हुए सोने के सिक्कों पर पड़ी। वह चौंक कर जोर से बोला, सरदार, ये देखिए, यहां किसी ने हाथ साफ किया है। गुफा में चोर घुसा है। उसकी बात सुनते ही पूरा दल सन्न रह गया। पल भर में ही सबकी खुशी गुस्से के धुएं में बदल गई। डाकुओं के सरदार कालापन की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक उठी। वह दहाड़ते हुए बोला, कौन है वो कमीना जो हमारी गुफा में घुसकर हमारी दौलत चुराने की जुर्रत कर गया? खोजो, एक एक कोने की तलाश करो, आज वो जिंदा नहीं बचेगा। सरदार के आदेश पर सारे डाकू टूट पड़े। कोई मशालें जलाता, कोई तलवारें निकालता, कोई खजाने की गिनती दोबारा करने लगता। सबके चेहरों पर खतरनाक शक और दरिंदगी साफ झलक रही थी। एक और डाकू, जिसका नाम लोहे का जब्बार था,
गुर्राकर बोला, सरदार, खजाने में कुछ अशर्फियां कम हैं। कोई न कोई अभी भी यहीं कहीं छुपा है। मेरी नाक कहती है कि चोर अभी गुफा से बाहर नहीं गया। ये सुनकर कासिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्थर के पीछे छिपा वह पसीने में भीग गया। उसकी सांस रुकने लगी, क्योंकि अब डाकू बिल्कुल उसी दिशा में बढ़ रहे थे। ससुरा, मिल गया, उसने धीमी जहरीली आवाज में कहा, जैसे मौत की घोषणा कर रहा हो। इतना सुनते ही पूरा डाकुओं का झुंड खनखनाती तलवारें लेकर कासिम की ओर लपका। धूल उड़ने लगी, हवा में बारूद और खून की बदबू बसने लगी। तभी उनके बीच से सरदार आगे आया। लाल डरावनी आंखें, भारी सांसें और चेहरे पर वह शातिर, खूनखोर मुस्कान। सरदार ने कासिम को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। झुककर उसकी ठुड्डी पकड़ते हुए बर्फ जैसी ठंडी आवाज में गरजा, साफ साफ बोल, चोरी तूने की है ना? कासिम का गला सूख गया। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही सरदार पीछे हटते हुए दहाड़ा, बस अब एक शब्द भी मत बोल, इसका गला यही इसी वक्त काट दो। डाकुओं ने तलवारें निकाल ली। अंधेरे में चांदी की तरह चमकती हुई हवा थम गई, समय रुक गया और कासिम की आंखों के सामने मौत खड़ी मुस्कुरा रही थी। कासिम की गद्दारी के डर और पकड़े जाने की दहशत से उसका गला सूख गया था। वह कुछ बोल भी नहीं पाया था कि सरदार ने बिना किसी दया के अपनी तलवार हवा में उठाई और अगले ही पल कासिम का गला उसके धड़ से अलग कर दिया। खूनी छींटे हवा में उछले और चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सारे डाकू दहाड़ते हुए खुशी से चिल्लाने लगे, जैसे उन्होंने कोई बड़ा शिकार गिरा दिया हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप आगे देखना चाहते हैं कि कासिम का क्या होता है और किस तरह अलीबाबा उसकी लाश को लेकर जाता है, तो अगले एपिसोड जरूर देखें। एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 तक उपलब्ध है। आप पूरी कहानी जरूर देखें।